Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. हम आपको दिखाएंगे कि ब्रिंजल इन अ कर्ड करी या बैंगन की यखनी कैसे बनाई जाती है। ये काफ़ी हाईली रिक्वेस्टेड रेसिपी थी और ये काफ़ी इजी है बनाने के लिए। तो आप देखिएगा ये कैसे बनती है और ये बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, वेरी क्विक एंड ईजी टू मेक। सो प्लीज़ फॉलो दीज स्टेप्स। सबसे पहले हमने लिए हैं ब्रिंजल अप्रॉक्सीमेटली 250 ग्राम्स और हमने इनको ऐसे स्लाइसिस में काटा है एंड वी हैव टू मेक श्योर द टेल इज़ इंटैक्ट। जो टेल है इसकी ये कटनी नहीं चाहिए, यूजुअली जो यखनी में होती है टेल इंटैक्ट रखती है। फिर हमने लिया है 250 ग्राम्स ऑफ कर्ड या दही। फिर हमने लिया है शैलट्स या प्रान फ्राइड, आप अनियंस भी ले सकते हैं अगर अवेलेबल ना हो। फिर जो ये ग्रीन चिलीज़ है ये कुछ लोग डालते हैं लेकिन हमने नहीं डाला है, बट वी हैव शोन यू कि इट्स एन ऑप्शनल थिंग। फिर हमने लिया है सौंफ और फेनल सीड या बादियां का पाउडर। फिर हमने लिया है क्रश्ड मिंट, इन सब की क्वांटिटी मैं आपको डालने के टाइम दिखाऊंगी। और हमने लिया है ज़ीरा, ये भी कुछ लोग नहीं डालते हैं लेकिन वो डालते थे। फिर हमने लिया है ब्लैक पेपर का पाउडर या काली मिर्च का पाउडर। फिर हमने लिया है ब्लैक कार्डमम, ग्रीन कार्डमम और सिनेमन स्टिक्स। और सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालेंगे। और फिर हमने लिया है गार्लिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब आपका ऑयल यहाँ पे बहुत हॉट हो तो आप उसमें डाल दीजिएगा ब्रिंजल फ्राई करने के लिए, बट मेक श्योर द ऑयल इज़ हॉट। अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगे दे कैन बिकम हार्डर एंड दे टेक मोर टाइम टू कुक। सो यहाँ पे जब ऑयल बहुत गर्म है हमने इसमें ब्रिंजल डाल दिए हैं। नाउ वी विल फ्राई देम ऑन ईच साइड। हर तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर के होने चाहिए। सो विल फ्राई देम अंटिल दे आर गोल्डन ब्राउन इन कलर, बट प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डोंट ओवर फ्राई देम। उनको हमें बिल्कुल क्रिस्पी नहीं करना है, वी हैव टू जस्ट मेक देम गोल्डन ब्राउन इन कलर। तो आप ओकेजनली इनको फ्लिप कीजिएगा सो दैट ये हर तरफ से ब्राउन हो जाए कलर में और फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे मैंने जो बर्नर है वो हाई फ्लेम पे रख दिया है सो दैट ये जल्दी हो जाए। तो जब ब्रिंजल ऐसे गोल्डन ब्राउन इन कलर हो यू टेक दम आउट एंड तब तक हम जो कर्ड की करी है वो तैयार करेंगे। इसमें मैंने दही डाल दी है और उसको विस्क किया या फेंटा है। अब हम इसमें सारे स्पाइसेस डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो बर्नर है वो मैंने हाई फ्लेम पे रख दिया है। नाउ वी हैव टू कीप ऑन स्टिरिंग इट जब तक मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स ना डाल दूँ, बिकॉज एट दिस स्टेज देयर आर हाई चांसेस कि जो कर्ड है उसकी कर्डलिंग हो जाए, जो दही है वो ख़राब हो सकती है। सो आपको मिक्स करते रहना है। तो अब हम इसमें डाल देंगे सारे इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली यूज़ कीजिएगा। फिर हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच बादियान या सौंफ या फेनल सीड का पाउडर, काफ़ी फ्लेवरफुल होता है यखनी के लिए। फिर हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, इसमें 1 पिंच काली मिर्च पाउडर की, ज़्यादा नहीं यूज़ कीजिएगा फिर उसी का फ्लेवर हो जाएगा, जस्ट अ पिंच। फिर हम इसमें ब्लैक कार्डमम डाल देंगे 2 से 3 और सिनेमन स्टिक्स भी डाल देंगे 2 से 3 और ग्रीन कार्डमम डाल देंगे 2 से 3। ये सब स्पाइसेस जो हैं ये कर्ड में अपने फ्लेवर्स दे देंगे एंड इट्स बिकॉज ऑफ दी स्पाइसेस जो यखनी है उसके फ्लेवर्स अच्छे हो जाते हैं। तो है यू कैन सी दैट वी आर स्टिरिंग इट कंटिन्यूअसली। और अब इसमें डाल देंगे क्लोव्स ऑफ गार्लिक, 3 से 4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक। नाउ यू हैव टू वेट जब तक ये बॉयल ना हो, इस दही में उबाल ना आए। अंटिल देन यू शुड कीप स्टिरिंग इट। आप तब तक इसको बिल्कुल मिक्स ऐसे ऐसे हिलाते रहें दही को, अदरवाइज़ ये ख़राब हो सकती है जैसे कि मैंने बोल दिया पहले ही। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें उबाल आ चुका है। नाउ वी हैव टू वेट अंटिल इट थिकन्स। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो काफ़ी थिक होनी चाहिए, तब जाके जो ये दही है कुक हो गई होती है। अंटिल देन यू हैव टू कीप ऑन स्टिरिंग इट।
बट अब क्योंकि इसमें उबाल आ चुका है, नाउ यू कैन स्टर इट ओकेजनली, बट मगर डोंट लीव इट अनअटेंडेड, इसको ओकेजनली स्टर कीजिएगा। हमें वेट करना है जब तक नई दही रिड्यूस हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी थिक हो चुका है एंड इसकी क्वांटिटी रिड्यूस हो चुकी है। अब हम इसमें फ्राइड ब्रिंजल या बैंगन डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें बैंगन डाल दिए हैं। इट्स अ वेरी इजी रेसिपी लाइक आई सेड। तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी, बिकॉज़ वी डोंट हैव अ मटन स्टॉक और चिकन स्टॉक या कोई भी हमारे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी भी इसलिए डालना है सो दैट जो ये दही में फ्लेवर्स गए हैं स्पाइसेस के, वो सारे फ्लेवर्स मिलके ब्रिंजल में भी जाएँ और सबका टोटल टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाए। सो वाटर इसलिए ऐड करना है सो दैट ब्रिंजल एब्जॉर्ब करे वो फ्लेवर्स, और जो ये ब्रिंजल है ये कुक भी हो जाए, क्योंकि अभी तक ये ओनली फ्राइड है। नाउ वी हैव टू कुक इट इन दिस यखनी। तो यू शुड ऐड वाटर अंटिल इट कवर्स द ब्रिंजल, तब तक आपको वाटर ऐड करना है। बट डोंट ऐड टू मच ऑफ वाटर, बिल्कुल टॉप तक वाटर नहीं ऐड कीजिएगा, बिकॉज दैट वे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड आपकी यखनी में टेस्ट भी नहीं होगा, काफ़ी वाटरी होगी। और अब हम इसमें डाल रहे हैं ये फ्राइड प्रान। आप लोग अनियंस भी यूज़ कर सकते हैं आराम से, यूजुअली अनियंस ही घर में यूज़ करते हैं क्योंकि हर जगह नहीं अवेलेबल होता है ये, बट दिस इज़ अ मस्ट, यू शुड ऑलवेज ऐड दिस फ्राइड अनियन और प्रान इन यखनी। तो आफ्टर एडिंग दिस आई एम एडिंग द क्रश्ड मिंट हियर। दिस क्रश मिंट ये यूजुअली एंड पे ऐड किया जाता है, बट दिस इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, आप ये ऐड कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। आई एम एडिंग इट हियर, इससे काफ़ी फ्लेवर्स आएंगे हमारी यखनी में। आप एंड पे भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैं हमेशा पहले ऐड करती हूँ। हम इसमें हॉट ऑयल डाल रहे हैं। यूजुअली यखनी में हमारे यहाँ काफ़ी ऑयल जाता है या घी जाता है, बट यू शुड यूज़ इट अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस। इफ़ यू डोंट लाइक अ लॉट ऑफ ऑयल, आप कम इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैंने 2 बड़ी चम्मच डाल दिया ऑयल का, एंड अब मैं थोड़ा सा और सॉल्ट डाल रही हूँ अकॉर्डिंग टू माई ओन टेस्ट। अब हम इन सब को मिक्स करेंगे। देख रहे हैं मैं ब्रिंजल को पुश डाउन कर रही हूँ ताकि ये कर्ड में कवर हो जाए, और अब हम इनको कुक करेंगे ऑन हाई फ्लेम फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। तब तक आपके ब्रिंजल भी सॉफ्ट एंड टेंडर हो जाएंगे और यखनी भी तैयार होगी। सो आफ्टर अबाउट 50 मिनट्स हमारी यखनी जो फिर से रिड्यूस हो चुकी है एंड ब्रिंजल भी सॉफ्ट हो गए हैं, एंड आवर यखनी इज़ रेडी। सो वी कैन सर्व इट आउट हॉट। जो ये यखनी ब्रिंजल वाली है ये हॉट भी खाई जाती है या आप ठंडा भी खा सकते हैं, बट प्लीज़ डोंट ब्रेक द टेल। आई हर्ड दैट इट शुड ऑलवेज बी देयर व्हाइल यू आर कुकिंग द ब्रिंजल इन द यखनी। So thank you for watching this video. Please try this recipe and comment below if you've tried it, and subscribe to our channel.